सभी को नमस्कार। भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, इसको लेकर थोड़ा सा मतभेद रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है हमारे दिमाग में, क्योंकि अलग अलग जगह ये अलग अलग मिलती है। आज हम 4 आंकड़ों पर चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से आंकड़े? पहला, 389 जो सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं, 389 की संख्या कहाँ से आई? हम जानते हैं कि 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी, तो उस समय संविधान सभा की संख्या भारत की जो निर्धारित हुई वो 389 थी। ये 389 कैसे बने? 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, जिसमें 292 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 सदस्य देसी रियासतों के थे। तो ये कुल सदस्य संख्या होगी 296 प्लस 93, 389। दूसरी सदस्य संख्या हम पढ़ते हैं 318। ये कहाँ से आई? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, और उससे थोड़ा सा पहले यदि मैं बात करूं तो 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन घोषणा की गई थी, तो भारत के कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चले गए। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, जो कभी पूर्वी बंगाल था, वो क्षेत्र भी चला गया, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था उस समय। तो इस प्रकार से भारत की संविधान सभा की संख्या घटी, और वह कहाँ पे पहुँच गई? हमारी जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 से पहुंच गई 318। 318 कैसे हुई? 229 सदस्य हो गए अब ब्रिटिश भारत के, जिसके अंदर 226 प्रांतों से और 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, तो ये 229 हुए। और देसी रियासतें 4 कम हो गई, तो 93 से ये सदस्य संख्या आ गई 89। टोटल हो गए 229 ब्रिटिश भारत से और 89 सदस्य रियासतों से। तो ये सदस्य संख्या हो गई संविधान सभा की 318। तीसरा आंकड़ा हम जो सुनते हैं वो सुनते हैं 299 का, कई पुस्तकों में लिखा रहता है। तो 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा की साइट पे जो सदस्य संख्या दी गई है वो दी गई है 31 दिसंबर 1947 की। उस सदस्य संख्या में सदस्य संख्या लिखी हुई है संविधान सभा की 299, जो कि ठीक है। वहाँ पे कम होने का कारण क्या है? 318 से 299 पे कैसे आ गई? उसका रीज़न है कि वहाँ पे देसी रियासतों की उस समय की सदस्य संख्या दिखाई हुई है वो 70 थी, यानी कि कुछ सीटें उस समय रिक्त रही होगी। सभी देसी रियासतों के सदस्यों ने उस समय तक पद ग्रहण अपना नहीं किया होगा। तो तीसरा आंकड़ा 299 का। चौथा आंकड़ा 324 का, वो कहाँ से आता है? 27 जनवरी 1948 को पंजाब और बंगाल, हम जानते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के कारण, तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों का पुनर्निर्वाचन कराया गया, और पंजाब और बंगाल से मिलाकर 6 सदस्य संविधान सभा में और स्थान ग्रहण करते हैं जनवरी 1948 में। तो जो विभाजन के समय की सदस्य संख्या थी 318, उसके अंदर 6 सदस्य और जुड़े, और यह आंकड़ा पहुँच गया 324 का। तो हमारे सामने 4 आंकड़े हैं।